अगर कोई बच्चा गणित में 6 बार लगातार फेल हो जाए तो सबके मन में यही आएगा कि ये बच्चा अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जो बच्चा पढ़ाई में फेल हो जाए उसे लाइफ में भी फेल समझा जाता है। हम इसी सोच वाले सामाजिक ढांचे में पले बड़े हैं। लेकिन गणित में 6 बार लगातार फेल होने वाले बच्चे ने आगे चलकर जो किया उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिसके गणित में फेल होने पर फेल समझ लिया गया था, आज करोड़ों की कंपनी का मालिक है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, उसकी रात दिन की मेहनत है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए लंबा सफर तय किया, जिसे सुनकर आप में भी कुछ करने की इच्छा जरूर जाग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की कहानी है BM बालकृष्णा की। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के एक छोटे से गांव संक्रायालपेटा में बालकृष्णा का जन्म हुआ। बालकृष्णा में एक खूबी बचपन से थी, वो कभी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे और इसी सोच ने उनको तरक्की तक पहुंचाया। उनका जन्म एक साधारण परिवार में एक किसान के यहाँ हुआ था। उनकी माँ आंगनबाड़ी में शिक्षक थी और घर चलाने के लिए कपड़े सिला करती थी। जैसा कि हमने आपको बताया, बालकृष्णा पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। इसी वजह से वो 6 बार लगातार गणित में फेल हो गए। उन्हें पता था कि उनका दिमाग पढ़ाई में नहीं चलता है, तो फोन बूथ पे 300 रुपए तनख्वाह की नौकरी भी मिल जाए तो बहुत है। खैर, जैसे तैसे करके बालकृष्णा ने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उन्होंने नेल्लौर जिले से ऑटोमोबाइल में डिप्लोमा किया। बालकृष्णा का एक ही सपना था, वो पैसा कमाए और अपने परिवार की आर्थिक मदद करे, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनकी फीस बड़ी मुश्किल से भरी थी। अब वो माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते थे। बालकृष्णा को उनके घर वाले 1000 रुपए भेजते थे। उस समय दूध 3 रुपए लीटर था, तो उस हिसाब से उनके घर वालों को 350 रुपए लीटर दूध बेचना पड़ता था। ये हिसाब बालकृष्णा अच्छे से समझते थे। वो अपने घर वालों पर और बोझ नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और 74% अंक लाकर पास हुए। वे अपने कॉलेज के दूसरे टॉपर बने। बालकृष्णा के माता पिता उन्हें आगे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन वो परिवार पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, बल्कि पैसे कमाकर उनकी मदद करना चाहते थे, ताकि उनका परिवार भी आराम की जिंदगी गुजार सके। इसलिए वो आगे नहीं पढ़े और अपने लिए नौकरी ढूंढने लगे। वो अपनी माँ से 1000 रुपए लेकर नौकरी ढूंढने के लिए बैंगलोर आ गए। लेकिन किसी ऑटोमोबाइल कंपनी में उन्हें नौकरी नहीं मिली, तो नौकरी करने का सारा जुनून हवा हो गया। काफी धक्के खाने के बाद उन्होंने तय किया कि नौकरी की जगह कोई छोटा मोटा काम भी मिलेगा, वही कर लूंगा, लेकिन बस पैसा मिलना चाहिए। जैसा कि आपको बताया कि वो किसी काम को छोटा नहीं मानते थे और अब तो उनकी मजबूरी भी थी। उन्हें कार धोने का एक काम मिला, जिसमें उन्हें 500 रुपए महीने मिलने लगे। उसके बाद उन्होंने कंपनी में मार्केटिंग का काम मिला। काम उनके फील्ड का नहीं था, लेकिन 2000 रुपए तनख्वाह के लालच में काम शुरू कर दिया। वहाँ उन्होंने 14 साल काम किया। बालकृष्णा अपने लिए कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने नौकरी छोड़कर 2010 में उन्होंने अपने प्रोविडेंट फंड के 1.27 लाख रुपए से खुद का ब्रांड एक्वापॉड शुरू किया। कंपनी में फंडिंग के लिए जिसे भी वो अपना आइडिया सुनाते, वो रिजेक्ट कर देता। उल्टा उन्हें भी ये काम बंद करने की सलाह देता। अब वो जिंदगी के सबसे खराब दौर में थे। जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लोगों ने उसे ही रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने बचपन से ही संघर्ष देखा था, जो उनके अब काम आ रहा था। वो हारे हुए तो जरूर थे, लेकिन उनकी हिम्मत अभी भी टूटी नहीं थी। उन्हें खुद पर भरोसा था। उन्होंने एक छोटी टीम के साथ काम शुरू किया। अगर कहीं भी उपकरण सुधारने का काम होता तो यह खुद ही चले जाते थे। लोगों के साथ उनका तालमेल काफी अच्छा था और जल्द ही उनके ग्राहक बढ़ने लगे और तब उन्होंने अपना होलसेल बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मार्केटिंग पर बहुत मेहनत की। उन्होंने टी-शर्ट, ब्रोचर और पम्फलेट्स बांटना शुरू किया। उनका यह प्रयास सफल रहा और एक्वापॉड देश के टॉप 20 वाटर प्यूरिफायर में अपना नाम शामिल करने में सफल रहा। उनकी ब्रांच हैदराबाद, बैंगलोर, विजयवाड़ा, तिरुपति और हुबली में भी फैली है। आज उनका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए का हो गया है। इस कंपनी को खड़ा करने में उन्होंने खून पसीना लगा दिया। उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली और आज भी लगातार उसी जोश के साथ काम कर रहे हैं। हालात कितने भी बुरे रहे, लेकिन वो न पीछे हटे न डरे, लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको बालकृष्णा की कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं।